चलो अध्याय 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसका 8वां वीडियो। ठीक है, चलो आज पूरी जो चीज़ बताऊंगा ना वो सब 11वीं की ही है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो 12वीं के लिए होगा, लेकिन इसके बिना एक कदम नहीं चल पाएंगे जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझो। अगर किसी को याद है ऑलरेडी तो उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं, जिनने 11वीं में बहुत अच्छी मेहनत करी। और मैं तो सोच के बैठा कि तुमने कुछ भी नहीं कर रखा त्रिकोणमिति में, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं कर रखा तो भी मैं 12वीं में उसको अच्छा समझा सकूँ। ठीक है, सब चीज़ मैं शुरू से ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, चलो क्या बता रहा हूँ मैं समझ लो। जैसे ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब एक्स, टेन माइनस थीटा, सेक माइनस 90। तो जैसे मैं बता दूं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ऐसे इनका मान क्या होता है? ठीक है, पाई मतलब 180 और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मान क्या होता है? ये आता है एक अष्टक सारणी से। अष्टक इस प्रकार की सारणी होता है चतुर्थांश वाली। अगर आप इसका मान बहुत उचित तरीके से लिख सकते हो, आपको याद है कि अपन इसका मान कैसे लिखते हैं, और साइन 300 का मान, डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, कोसेक 1470 का मान कैसे निकालते हैं, अगर ये आपको याद है तो आपके लिए आज का वीडियो नहीं है। और अगर नहीं याद है तो ये मान के चलना है कि अगला वीडियो आपके लिए नहीं है, पहले यही वाला वीडियो। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो अगला वीडियो आपके लिए है ही नहीं, वो आपको पहले इसको समझना पड़ेगा तब, और जिसको याद है उसके लिए तो बढ़िया है, ख़त्म करो। ठीक है, चलो मैं जो भी चीज़ सकूँगा सब 11वीं की टोटल आज की, लेकिन वो उसके बिना 12वीं के कल वाले वीडियो बहुत आईएमपी सवाल नहीं हो पाएंगे, बहुत आईएमपी सवाल नहीं हो पाएंगे। चलो बात समझ में आ गई कि अपन ये कैसे निकालते हैं, और वो ये बड़े बड़े सवालों में छोटे रूप में आती है, बड़े बड़े सवालों में छोटे रूप में ये समस्या आती है, तो वो समाधान। ठीक है, चलो अब इसका मतलब समझो क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने नाम दे रखा है अष्टक, ASTC, अष्टक। ठीक है, मैंने दे रखा है। ठीक है, अष्टक सारणी बोलते नहीं इसको, क्यों दे रखा है बता दूंगा। ASTC अष्टक का मतलब सी। ठीक है, चलो अष्टक सारणी का मतलब समझो। इन सब का उत्तर कैसा लिखा जाए, तो ये सब सूत्र तो है ही नहीं कि सूत्र बना लो और सूत्र याद कर लो। आपको कुछ चीज़ें याद रखना है और ये चीज़ अपन लिख सकते हो, कुछ चीज़ें। ठीक है, और उसके आधार पर आपको मालूम है अपन साइन 90 तक का मान ले सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा। उसके आगे 180 तक की मैंने सारणी बनाना सिखाई है, लेकिन अगर सारणी नहीं भी याद है ना तो आप 135 का, 150 का, 180 का और ऊपर वाले मान आप निकाल सकते हो, साइन कॉस टेन काय के भी निकाल सकते हो, जो बता रहा हूँ उससे मैं सिखाऊंगा अभी कैसे। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ अपन क्या करना चाहते हैं, और बहुत आईएमपी चीज़ है। ठीक है, ठीक है, चलो अष्टक सारणी, पहले सारणी बनाना सिखाऊंगा और सारणी पहले समझाऊंगा पूरे के क्या है, फिर उसके बाद वापस सारणी भी याद करूँगा कि सारणी कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, चलो पहले समझो। ठीक है, इसको निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। निर्देशांक अक्ष अगर अपन सोचे तो निर्देशांक एक्स अक्ष इधर होता है, माइनस एक्स इधर होता है, वाई ऊपर होता है, माइनस वाई नीचे होता है। चलो हमको इससे मतलब नहीं, अभी तो अपन ये सोच के बैठे हैं कि यार भैया ये जो है ना एक्स अक्ष वाला, इस पर अपन 0 डिग्री लेंगे। मैं भी डिग्री में बताऊँगा, इसी को फिर पाई में बता दूंगा। ठीक, तो डिग्री में, क्योंकि 11वीं में डिग्री में बता रहा है इसलिए डिग्री में बताऊँगा, फिर पाई में भी बता दूंगा क्या होता है। ठीक, चलो ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का कोण है इस रेखा पर। अगर ये अपन यूँ करें तो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ बनूंगा मैं 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री ये हो गया। फिर मैं और 90 चला तो ये 180 हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, चलो मैं और चला इधर, और इधर चला यूँ यूँ, तो ये 270। अरे 90 जोड़ते जा रहा हूँ मैं, 90 जोड़ा, फिर 90 जोड़ा 180, 180 में 90 जोड़ा तो 270। ठीक है, चलो और फिर पूरा घूम गया मैं, पूरा घूम गया मतलब 360 भी यहीं पर, तो पूरा एक चक्कर 360 का होता है यूँ, पूरा एक चक्कर 360 के ऊपर जाओगे तो वापस घूमने लग जाओगे। ठीक, हाँ बोले इधर से चले ना आप तो प्लस प्लस प्लस, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 फिर। ठीक, ये मतलब है, मतलब 0 प्लस सब इधर होगा और 90 से कुछ कम इधर होगा। ठीक है, अगर आप माइनस में सोचो तो माइनस इधर रहेगा। क्या मतलब कि -10, -20 तो अपन इधर मान लेते हैं। ठीक है, माइनस थीटा का भी जिक्र होना तो समझ जाना इधर आ रहा है। ठीक है, एक आध जगह होगा तो इधर आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसका जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इधर को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। यूं घूम रहे बेटा, 0 से यूं घूम रहे, यूं घूमना। ठीक है, चलो प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, ये गलत लगाया, तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब यूँ घूम के यहाँ आ गए। ठीक है,
पूरा यहाँ समझ में आया? ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। चलो सबसे पहले बता दूं कि प्रथम चतुर्थांश, ये पहले समझो बेटा, फिर मैं इसका यूज जब बताऊंगा तब वो क्लियर होगा यार क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, वो बता दूं। तो 0 से 90 एरिया है इसका प्रथम चतुर्थांश में, तो इसमें आ सकता है 90 माइनस थीटा। क्या मतलब 90 माइनस थीटा? 90 से कुछ कम, माइनस थीटा मतलब कुछ कम। जैसे अगर ये 10 डिग्री हुआ तो 90 माइनस 10 मतलब 80, 80 इसके में आएगा। तो इसको कौन सा एरिया लेते हैं, इसका मतलब इसका जो क्राइटेरिया वो कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अभी मैं 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ, फिर पलट के आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। इधर आ जाओ, ये 90 और 180 के बीच में, तो अपन बोलेंगे 90 से ज़्यादा इधर आएगा। 90 प्लस थीटा अगर मैं लिखूँ तो सही में इधर ही आएगा। अरे थीटा अगर 10 डिग्री है तो 90 प्लस 10, 90 प्लस 10 100 इधर ही आएगा। या फिर 180 माइनस थीटा, ठीक, 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा इधर ही लेंगे, इधर ही जाएंगे, वो फिर आगे तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें रुको, बोले 180 माइनस थीटा भी इधर ही ले सकते हो, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा अपन इसके इस वाले चतुर्थांश में लेंगे। कभी भी 90 प्लस थीटा दिखे तो इसमें लेना, और 180 माइनस थीटा तो देखना इसमें लेना। अरे 180 से कम, अरे 180 से कम, ठीक। तो ये 90 प्लस थीटा हो गया और 180 से कम हो गया। अरे कम, माइनस मतलब कम। चलो ये एरिया बताओ, 180 270, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से थोड़ा सा ज़्यादा। अरे 190, 100, 200 सब इधर आएगा, और 270 से कम, 270 से कम मतलब इधर, ठीक है। चलो इधर वाला एरिया बोला सब 270 प्लस थीटा मतलब 270 से ज़्यादा। अब तो सोच पड़ेगा कि 270 से ज़्यादा प्लस इधर आएगा, और 360 से कम, 360 माइनस थीटा, 360 से कम और 270 से ज़्यादा। और एक और लिख सकते हो आप 0 माइनस थीटा। अरे इधर वाला माइनस करना, 0 माइनस थीटा, या इसको लिखते केवल माइनस थीटा। अब ध्यान रखो, इसमें 3 महान है बेटा। 0 से कम मतलब इधर, 0 से कम मतलब माइनस थीटा भी इसमें आएगा, ठीक है, माइनस थीटा भी। और ये क्या लिख रहा हूँ अभी सूझ पड़ेगी, चिंता मत करो, ठीक है। चलो इसमें एक और चीज़ आएगी, क्या आएगी देखना बेटा। 0 से 90 के बीच में तो आएगा ही आएगा, लेकिन 360 जब इंसान कोई पूरा घूम लेगा तो 360 के बाद कहाँ जाएगा? 360 से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा घुमा तो इधर ही ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर एक और आएगा 360 प्लस थीटा, ठीक। चलो पहले इसको मैं याद करने का तरीका फिर बता दूंगा, चिंता मत करना। ये मैंने लिख दिया, और ये कैसे बनाया ये भी बता दिया, लेकिन मैं फिर से बता दूंगा। अब ये सारणी केवल आपको चिन्ह देती है, केवल चिन्ह। इतनी बड़ी सारणी अभी और समझाना बाकी है। इतनी बड़ी सारणी केवल चिन्ह देगी कि यहाँ पर उत्तर क्या आएगा। जैसे इसका उत्तर आता है -10 थीटा, ठीक, इसका उत्तर -10 थीटा, बोले क्यों? तो ये सारणी आपको केवल क्या देगी? केवल चिन्ह देगी। इतनी बड़ी सारणी केवल चिन्ह देगी, और इसमें भी कुछ बाकी है, ठीक है। बाकी सब क्या देगी वो बता दूंगा, ठीक है। चलो चिन्ह देगी, तो चिन्ह के लिए कैसे, ठीक है। ए, अष्टक सारणी क्यों नाम दिया? ए, एस, टी और सी, एस टी सी, एस टी सी टी। और देखो इधर से चले थे ना अपन, 0 शुरू करेंगे, ये प्रथम, फिर द्वितीय, तृतीय, ए एस टी सी, अष्टक। ए का मतलब क्या? तो ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जब भी इस चतुर्थांश में कोई सी भी चीज़ का जिक्र होगा मतलब इनका जिक्र होगा किसी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, 6 के साथ, तो हमेशा उसका उत्तर मतलब उधर का उत्तर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये कहता है, कैसे आएगा भी बताएंगे, ठीक, पॉजिटिव आएगा। इसमें अगर कोई भी होगा, इस चतुर्थांश की बात होगी, जैसे साइन के अंदर कोई 180, इसमें ये बताऊँ ये क्या चीज़ है बेटा, ठीक है। 180 जैसे लिखा है, कोई साइन ही लिखा है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा का जिक्र हुआ तो समझ जाओ, या 90 प्लस थीटा का जिक्र हुआ वो सेकंड चतुर्थांश में, और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा साइन एंड कॉसेक अगर दिखे तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर साइन और कॉसेक इधर दिखे तो उसका उत्तर आएगा पॉजिटिव। जब तक उदाहरण नहीं दूंगा तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन अभी ये याद करना है कि ये महाराज तो इसमें आ गया तो बोले सब उत्तर पॉजिटिव, उत्तर माइनस में ले ही नहीं सकते। ये 90 और 180 के अंदर सेकंड चतुर्थांश में यहाँ के जो राजा है वो है साइन और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक। बोले हम पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबको बोले हमारे नेगेटिव करो, ठीक है। तो 90 और 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। साइन और कॉसेक याद करो, साइन और कॉसेक, ठीक है।
कैसे याद ही जाएगा, एस लिखा ना, साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक, व्युत्क्रम 1/sin उड़ा। चलो थर्ड बात के राजा, थर्ड चतुर्थांश के राजा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, मतलब इसके राजा जो होते हैं वो होते हैं टेन, और टेन का व्युत्क्रम और उल्टा दोनों एक ही होता है, कॉट। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बोले हम यहाँ के राजा है टेन और कॉट, अगर इसकी बात करेंगे तो हम पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबको नेगेटिव करो, ठीक है। चलो लास्ट, ऑल साइन कोसेक टेन कॉट बचा कॉस, मतलब सी, तो कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। चलो ये सारणी में बनाना सिखा दूंगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमको ये सारणी पता है, हमारे सामने सारणी लिखी है, ठीक है, ये बनाना सिखाऊंगा मैं। अगर सारणी लिखी हुई हमारे सामने दिख रही है तो आप कोई सी चीज़ के चिन्ह कैसे लगा सकते हो, पहले वो समझूंगा, ठीक है, पहले वो। चलो जैसे मैंने 5-6 लिख दिया, अभी उसको तो आराम से लिखेंगे। मैंने लिख दिया, ये मन से लिखा है मैंने, ठीक है। अब अगर मुझे सारणी मेरे पास बनी हुई है, बनाना कैसे वो बता दूंगा। सारणी अगर मेरे पास बनी हुई है तो इसका उत्तर कैसे लिखूंगा, तो मैं उत्तर में केवल अभी चिन्ह लगाना बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारणी आपको केवल चिन्ह बताएगी कि इसके उत्तर का जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, केवल चिन्ह। उसके बाद उत्तर क्या आएगा उसके लिए एक चीज़ और याद करना पड़ेगी, वो अलग से, ठीक है। सारणी का मतलब केवल चिन्ह बताएगा, ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि आगे क्या यूज़ होने वाला है इसका, ठीक है, वो आज ही बताऊँगा पूरा तो खेल। चलो अब आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है 180 प्लस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में, जैसे ये दिख रहा है ना ये, तो पहले इसका उत्तर के अंदर चिन्ह क्या आएगा वो बता रहा हूँ। तो 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा, ये जो 90 प्लस थीटा इसका राजा कौन है, तो 90 प्लस थीटा ये है, इसका राजा साइन और कोसेक है। मैं राजा हूँ, बोले मैं तो प्लस ही आऊँगा, माइनस आ ही नहीं सकता, अरे मैं राजा हूँ ना, इसका राजा यही है, ठीक, तो बोलो पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आएगा अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना पड़ता है कि इसका चिन्ह लगाना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। चलो कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक नहीं देखूंगा मैं, पहले ये देखूंगा कि 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, 180 माइनस थीटा इस वाले चतुर्थांश, इस वाले कौन से में, सेकंड में, अरे सेकंड में, सेकंड का राजा पूछ लो उससे। बोले साइन और कोसेक राजा है भैया, तो देखो आप, बोले कौन है, कोसेक, बोले मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ मतलब प्लस, ठीक है, प्लस। अभी रुक जाओ, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, तो पहले आपको देखना 270 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, देखो कौन सा चतुर्थांश, 270 प्लस थीटा ये फोर्थ चतुर्थांश। इस फोर्थ चतुर्थांश का राजा कौन, राजा कौन, ये है कॉस और सेक, कॉस और सेक। बोले कॉस और सेक होगा तो मैं राजा, ठीक है, तो कॉस है क्या है, नहीं है, सेक है क्या, नहीं है, बोले राजा नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबको क्या करना पड़ता है, नेगेटिव। चूँकि 270 प्लस थीटा ये फोर्थ चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश की विशेषता है कि इसमें कॉस और सेक होते हैं तो ही पॉजिटिव आता है, वरना नेगेटिव आता है, तो इसको नेगेटिव लिखना है, ठीक है। 270 प्लस थीटा देखो इसमें हो बेटा, और देख लो, चलो 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, बोले सर फोर्थ में, ये दिख रहा है, ठीक, ये दिख रहा है, सारणी अपने पास बनी हुई हो बेटा, तो करना है, सारणी बनी हो तो करना है। सेक, चलो पहले उससे पूछ लो कि कौन राजा, इसमें कॉस और सेक राजा है, मतलब ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। सेक, बोले बिल्कुल, बोले मेरा इलाका है तो पॉजिटिव, जिसके इलाके में जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। चलो 10 180 माइनस थीटा, तो पहले 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में, ये है सेकंड में, रही है ना, ये सेकंड में, सेकंड के राजा है साइन और कोसेक, मतलब साइन और कोसेक का इलाका है, मतलब ये पॉजिटिव तो बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर साइन भी नहीं है, कोसेक भी नहीं है, क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, तो 180 माइनस थीटा सेकंड में ही है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन बोले मेरा ही है, मेरा इलाका है, बोले पॉजिटिव, ठीक। कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कौन सा इलाका है, किसका इलाका है, माइनस थीटा है चतुर्थांश कौन सा, अरे फोर्थ में, अरे फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, ये है, हाँ बोले यार मेरे इलाके में है तो, ठीक है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, अरे कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव। चलो साइन माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, बोले फोर्थ में, बोले फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बोले मैं तो साइन हूँ, क्या आएगा, माइनस, ठीक है। ये मैंने केवल चिन्ह बताए हैं,
केवल चिन्ह बताए हैं मैंने। अब देखो, ठीक है, ये केवल चिन्ह बताए हैं। मैं वापस से एक बार समझा रहा हूँ, यही चीज़ है बेटा, यही चीज़। अब मैं इनको कुछ चेंज कर दूँ, कोसेक, कॉट, सेक, टेन, साइन, कॉस, टेन और कॉस। ठीक, चलो इनको मैंने चेंज कर दिया। चलो फटाफट लगाऊंगा, फटाफट बेटा ये चीज़, क्योंकि अब इसके आगे क्या उत्तर आएगा वो भी तो देखना है। चलो वापस से ये सारणी में बनाना सिखा दूंगा, इसका मतलब आपके पास सारणी पड़ी हुई है। ये मैंने मन से मान दिया, कभी आगे आएंगे इसी कहाँ से आते हैं, ये मेरे पास मन से मान लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मन से मान लिखे हुए हैं ये, तो मुझे केवल चिन्ह लगाना है इस सारणी से, केवल चिन्ह लगाना है सारणी से। अब सारणी से चिन्ह लगाने के लिए पहले देखूंगा 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो ये साइन है क्या? नहीं है। कोसेक है? हाँ है। बोले हाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो मेरे को पॉजिटिव लेना है। तो पहले सबसे पहले ध्यान रखना, यही चीज़ देखते हैं। 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? बोले सेकंड में। सेकंड की विशेषता साइन और कोसेक पॉजिटिव। बोले ना मैं साइन हूँ ना कोसेक हूँ, मतलब मैं काय में आऊँगा? नेगेटिव। ठीक है, वो इलाका साइन और कोसेक का इलाका है। ठीक है, चलो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव। हाँ सेक है मतलब पॉजिटिव, कॉस होता या सेक होता तो पॉजिटिव, इसके अलावा कुछ होता तो नेगेटिव। ठीक है, चलो 270 प्लस थीटा, तो पहले 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में? फोर्थ में। फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस तो कॉस है क्या? नहीं है। सेक है क्या? नहीं है, नेगेटिव आएगा। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट की विशेषता साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन है क्या? हाँ है, पॉजिटिव। ठीक है, अरे सेकंड चतुर्थांश में उसके इलाके में कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड चतुर्थांश में देखो, सेकंड चतुर्थांश साइन और कोसेक पॉजिटिव 180, तो साइन भी नहीं है कोसेक भी नहीं है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। 10 माइनस थीटा, पहले देखो माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? ये है कौन सा चतुर्थांश है? ये फोर्थ। ठीक है, फोर्थ माइनस थीटा फोर्थ में बैठाओ, तो विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस है क्या? नहीं है। सेक है क्या? नहीं है, माइनस। कॉस और सेक होता तो पॉजिटिव लिख देता। चलो कॉस माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? ये है फोर्थ चतुर्थांश, विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस बिल्कुल है, तो बोले मेरे इलाके में मैं तो पॉजिटिव रहूँगा। ठीक, चलो ये हो गया। मैं 2 लिख देता हूँ, नो। साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉस 360 प्लस थीटा। ठीक, ये और 2 लिख देता हूँ। चलो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? 360 माइनस थीटा है फोर्थ चतुर्थांश, फोर की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, इसके लिए कॉस और सेक पॉजिटिव, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ में है। चूँकि वहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मैं साइन हूँ, तो क्या हूँ? काय में हूँ? ऋण में। कॉस 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश? प्लस 360 से ज़्यादा, मतलब पूरा घूमने के बाद 360 प्लस थीटा सेकंड में, सेकंड की तो सॉरी माय मिस्टेक, फर्स्ट में, फर्स्ट की विशेषता ऑल पॉजिटिव, मतलब उत्तर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव। ठीक है, चलो मैं लास्ट तो लिख रहा हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा। बताओ 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, तो फर्स्ट की विशेषता है कि ऑल पॉजिटिव, जो भी है सब पॉजिटिव, कभी उत्तर माइनस में आता ही नहीं। ठीक है, और जो अपन सारणी बनाते हैं ना 30 60 30 45 60, ये जो सारणी बनाते हैं वो इसी में रहती है, 0 से 90 तक रहती है। याद करो, एक भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहते, 0 से 90 तक के सारणी में एक भी नेगेटिव नहीं रहते हैं। वो 1/2 मान होता है, 1/√2 मान होता है, लेकिन सब पॉजिटिव। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैंने बताया था साइन और कोसेक पॉजिटिव लेते हैं 190 से 180 में। चलो छोड़ो, वो पुरानी बात हो गई। अब ये तो हो गया, सारणी का काम केवल इतना सा है, जो अपने को समझना है। सारणी बनाना भी सिखा दूंगा, वो समझ जाएगी, और ये चीज़ समझना थी। ठीक है यार, सारणी अब जो रट्टे लगाना पड़ते हैं वो बता दो, जो रटना पड़ता है वो बताओ। ठीक है, ये बनाना सिखा दूंगा, ये बनी हुई है तो सामने कैसे बना सकती हो आपको ये देखना है। ठीक है, ये कर सकती हो। ठीक है, चलो अब जो रट्टे लगाना पड़ते हैं वो सुन लो। ठीक है, रटना पड़ता है वो पहला नियम। ठीक है, पहला नियम जो रटना पड़ता है बेटा, अगर आपको 90 डिग्री प्लस थीटा दिखे, पहले मायने लेता हूँ,
90 डिग्री माइनस थीटा दिखे या प्लस थीटा दिखे? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा दिखे। 270 डिग्री माइनस थीटा दिखे, 270 डिग्री प्लस थीटा दिखे। 1 2 3 4 इनमें से कोई सी भी चीज़ दिखे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 मतलब 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ऐसा कभी भी दिखे तो आपको हमेशा क्या करना है कि साइन दिखे तो उसका उत्तर कॉस लिखना है, कॉस दिखे तो उसका साइन लिखना है, ठीक है। चिन्ह वो डिसाइड करेगा, वो चिन्ह बताने वाला वो, और इसको रटने वाला है। अगर इनमें से कुछ दिखे तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं, केवल आपको ये देखना है, ये दिखे तो साइन को कॉस लगाना है, कॉस को साइन करना है, ठीक है। टेन को कॉट करना है, कॉट को टेन करना है, कॉसेक को सेक करना है और सेक को कॉसेक करना है, ठीक है। मतलब ये उल्टे माने जाते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, उल्टे बोलते हैं इसको, ठीक है। टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है। कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, ठीक। कब? जब ये दिखे 90 माइनस प्लस या 270 माइनस प्लस, ठीक है। और टेंशन नहीं थी इसमें, ठीक है। और एक साफ सुथरे ही होते हैं। क्या साफ सुथरे होते हैं समझ लो? 180 डिग्री माइनस दिखे, 180 डिग्री प्लस दिखे, ठीक, या फिर 360 डिग्री माइनस दिखे, 360 डिग्री प्लस दिखे, या माइनस थीटा दिखे, ठीक। मतलब इसमें सारणी से देखना, झांकना ही नहीं सारणी में, सारणी से मतलब ही नहीं, सारणी केवल बेचारा चिन्ह देता है और उसका काम खत्म, ठीक है। और केवल चिन्ह नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, चिन्ह, चिन्ह गलत मतलब वो भी गलत, वो देखना ही नहीं। फिर क्या? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा दिखे या माइनस थीटा दिखे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नो चेंज। साइन दिखे भैया साइन कर आओ, चिन्ह उसके हिसाब से करेंगे बेटा। कॉस दिखे कॉस कर आओ, टेन दिखे टेन कर आओ, कॉट दिखे कॉट कर आओ, कोसेक दिखे कोसेक कर आओ, सेक दिखे सेक कर आओ। चलो इसको रटो, मैं फिर बता दूँ। 90 वाला जिक्र हो, 90 प्लस या माइनस कुछ भी हो, 90 वाला जिक्र हो तो उल्टा कर दो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। कब? 90 या 270 वाला दिखे, माइनस प्लस हो, 90 या 270 दिखे तो उल्टा कर दो। बहुत अच्छी चीज़, 180 दिखे, 360 दिखे या माइनस थीटा दिखे, 180 360 या माइनस थीटा दिखे तो आपको नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, ये रटने वाली चीज़, ठीक है। चलो अब देखो इधर बेटा, जब आप सारणी से चिन्ह लगा चुके हो, पहले चिन्ह नहीं लगेंगे, लगा चुके हो, लगाने के बाद आपको इस रट्टे वाली चीज़ की याद आएगी, ठीक है। क्या करना है? बोले चूँकि 90 सारणी हो गई खत्म बेटा, 90 है ना, 90 में मैंने बताया था कि उल्टा हो जाता है, कोसेक का सेक, अरे उल्टा कोसेक का सेक बोलते, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ठीक है। और टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो देखो अब मैं उत्तर लिख रहा हूँ, एक चरण पूरा हो गया, 2 स्टेप में होती है। एक चीज़ तो मैंने चतुर्थांश से सारणी से मैंने चिन्ह लगा दिया, अब दूसरी चीज़ मेरे को उत्तर क्या लिखना है, तो उत्तर में चिन्ह तो आ गया, और ये इससे आपको आएगा कि उत्तर क्या आएगा। तो सुनो, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो चूंकि 90 है, प्लस हो या माइनस हो, 90 है ना, कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक, ठीक है, सेक। यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिखाएगा, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखाएगा, ठीक। कॉट 180 माइनस थीटा, तो चूंकि 180 है तो नो चेंज, 180 में नो चेंज, नो चेंज, जैसा है वैसा ही। बोले भैया जैसा था वैसा ही आ जा, और बोले चिन्ह में पहले से ही लगा चुका हूँ उससे, ठीक है। यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दिया, चिन्ह में उससे लगा चुका हूँ बोले। चलो सेक 270 प्लस थीटा, तो 270 है ना, 270 मतलब चेंज, तो चेंज क्या, सेक का क्या चेंज, तो सेक का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोसेक, ठीक है। यहाँ जो रहेगा वो, अगर यहाँ एक्स लिखूँगा तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो 270 है, चिन्ह तो पहले ही लगा चुके, उससे मगजमारी कर चुके। 270 है, 270 मतलब चेंज, टेन का कॉट, टेन का कॉट, थीटा है तो थीटा, टेन का कॉट। चलो 180 है, नो चेंज, साइन का साइन ही आएगा, क्यों? अरे 180 में चेंज होता ही नहीं, ठीक। तो ये याद करना पड़ता है, ये रट्टे लगाना पड़ता है, ये समझने की चीज़ है और ये याद करी हुई, ठीक है। तो 180 का नो चेंज, ठीक है, ये आएगा बस, चिन्ह पहले उससे लगाया अपने। चलो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 में बदलाव होता ही नहीं, कॉस का कॉस ही आएगा। चलो माइनस थीटा में होता है क्या? नहीं होता है, नो चेंज, तो माइनस थीटा मतलब चेंज नहीं होगा, चिन्ह तो अपन पहले लगा चुके, तो टेन थीटा ही आएगा। कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा में जो रहता है वही आता है, ठीक। 360 में नहीं बदलता है, 360 में नहीं बदलता है, नहीं बदलता मतलब साइन है तो साइन ही आएगा।
360 में नहीं बदलता है, कॉस है तो कॉस ही आएगा, ठीक है। हाँ 90 में बदलता है, 90 में चेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का टेन, टेन का कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट का टेन, ठीक है। और आपको बता दूं मैंने कल ही ये सूत्र यूज़ करा है, कल या परसों भी सूत्र यूज़ करा है। मैंने लिखा था कि टेन थीटा हो तो कॉट π/2 माइनस थीटा होता है, 90 मतलब π/2 ही होता है, ये वहीं से लाया था मैं, ठीक है। ये सब 11वीं की चीज़ थी। और कॉट थीटा का चलो ये भी बता दूँगा। चलो अब मैं इस चीज़ को वापस सिस्टमेटिक बता रहा हूँ कि अब तुमको फाइनली क्या रहता है, क्योंकि ये मैंने तो 2 टुकड़े में बताइए, अब पूरा एक साथ जोड़ के बताऊँगा, फिर उसके भी उत्तर कैसे लिखेंगे ये बताऊँगा। चलो एक बार मिटार के साफ सुथरा लिख देता हूँ पहले में। चलो बेटा 2 मिनट आपको ये सारणी में बनाना सिखाऊंगा, इसका टेंशन मत पालना, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं, बस इतना सा कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा दिखे तो इस चतुर्थांश में देखना, ये इलाके में देखना, इस इलाके में 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, ठीक है। और अगर 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा का दिखे तो इस इलाके को देखना, इसको सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। और इधर आ जाओ, 180 प्लस थीटा दिखे और 270 माइनस थीटा दिखे, समझ जाए थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश के राजा ये है, टेन और कॉट, मतलब ये पॉजिटिव आएंगे। और 270 प्लस थीटा 370 माइनस थीटा या माइनस थीटा दिखे तो इस वाले एरिया में घूमना है आप लोगों, ठीक है। कॉस और सेक के राजा है इसमें, ठीक है। चलो ये रटना है, कुछ भी हो जाएगी तो मैं बनाना सीखूंगा, कंठस्थ हो जाएगी, कभी भी बना लोगे आप, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगी बेटा, है तो सरल लेकिन याद करना पड़ेगा। 90 मतलब 90 माइनस का हो या 90 प्लस का हो, 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, तो ध्यान रखना साइन हो तो कॉस, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, वो डिसाइड करेंगे लिखना है उसमें क्या है, ठीक है। थीटा आएगा तो थीटा, एक्स आएगा तो एक्स, तो साइन कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉस मानते, कॉस का उल्टा साइन मानते, टेन का उल्टा कॉट मानते, कॉट का उल्टा टेन मानते, ठीक है। कॉसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसेक, ये उल्टा मानते, ठीक है। ये कब, जब 90 हो, तो ये दिक्कत वाली चीज़ होती। कोशिश अगर अपनों को आगे रह के कुछ करना होती तो अपन ये कोशिश करते क्या, 180 360 माइनस थीटा, 180 360 और माइनस थीटा अपने लिए बहुत अच्छा रहते। आते से ही बोले चेंज नहीं करना है, साइन का साइन लिखना, कॉस का कॉस लिखना, टेन का टेन लिखना, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक, सेक का। तो इस बात ध्यान रखना कि इसका महत्व ज़्यादा होता है कि भैया अपने अगर कुछ करना हो अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा लेना है, तो अपन इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आगे बताऊँगा ऐसा क्यों बोला है मैंने, ठीक है। चलो अब सुनना, ये जैसे ही अपने पास कहीं ना कहीं आए हुए, ये अपने आप आया, अपने लिए अपने आप आए, मतलब जैसे मैंने लिखे हैं, लेकिन कहीं पर अगर ये चीज़ आ गई अपने पास तो कैसे उत्तर लिखोगे उसको, ठीक है। चलो ये उत्तर कैसे लिखे जाएंगे, तो जब भी इनका उत्तर लिखोगे तो सबसे पहले आपको चिन्ह डिसाइड करना, वो सारणी बताएगी। चिन्ह डिसाइड करने के बाद उधर जाना है, पहले प्रथम चरण ये और फिर ये, ठीक है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ये पूरे मैं बताऊँगा, फिर अगले लिखूँगा तो वो तुम्हारे लिए लिखूँगा, वो एक बार सोचना, ठीक है। चलो पहले देखने का तरीका पूरा फाइनल हो, 2 चरणों में नहीं, एक साथ चरणों में करेंगे बन। चलो पहला देखो 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आपको इसमें इसको देखना है, पीछे से देखना, 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, पहले ये देखना हो, पहले चिन्ह लगाना पड़ेगा बेटा, कौन से चतुर्थांश में, 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, टीप के लिखो, टीप के बिल्कुल, क्योंकि ये तो मैं समझा दूंगा फिर। 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, ये है फर्स्ट में, अरे ये इलाका है, इसकी विशेषता ऑल पॉजिटिव, मतलब उत्तर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, लगा दो, अभी तो पॉजिटिव आएगा, लगा दो, ठीक। जब ये हो जाए, इसका ये काम हो जाए, अब नीचे बाद में चलेंगे बेटा, इसका जब हो जाए, चिन्ह लग जाए, तब देखना है, क्या देखना है, वापस से इसको देखना है, चिन्ह देख के, मतलब इसको देख के ही चिन्ह लगाया और इसको ही देख के अपने को करना है कि इसका बदलाव आएगा कि नहीं। तो चूंकि 90 है ना, 90 या 270 दिखे तो साइन को पलट दो, साइन का कॉस हो गया, यहाँ जो आएगा वो लिखेंगे, ठीक। तो इस पूरे का उत्तर ये रहा, ये 2 इससे और इससे मिल के आया, मतलब जरा सा लिखने के लिए आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगी, प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप जरा से में लिख दोगे, प्रैक्टिस ऐसी करना पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इससे उत्तर ये, और ये बहुत बड़ी समस्या है ऐसे बच्चों को जिनको नहीं याद रहता ना, बहुत बड़ी समस्या आगे, बहुत सारे सवाल में गलती करते हैं, बहुत सारे सवालों में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे, अवकलन समाकलन में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, आगे बहुत सारे में जरूरत पड़ेगी, क्यों, ये अध्याय का टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। चलो लो फिर समझ लो, 90 प्लस थीटा, पहले ये देखते हैं 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, बोले सेकंड में, अरे ये देखो सेकंड की विशेषता साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो आप साइन हो क्या, बोले नहीं है, कोसेक हो क्या, नहीं है, मतलब आपका उत्तर काय में आएगा, माइनस, ठीक है। पहले आपको चिन्ह ही लगाना है, चिन्ह ही लगाना, लगा लिया, अब इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। चलो बोल लगा लिया, हाँ। अब वापस से इसको देख के उधर चलना है, 90 हो, 90 या 270 हो तो आपको चेंज करना है, कॉस का क्या लगाना है, साइन, ठीक है, ये वाला आएगा। मैंने क्या बताया कि आपको चिन्ह उससे होने के बाद उधर देखना ही नहीं है, फिर तो देखना है कि बस 90 वाला है ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। चलो और देखते पहले देखो
180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? 180 माइनस थीटा इसमें, इसकी विशेष सॉरी ये सेकंड में हो, इसकी विशेषता साइन और कोसेक पॉजिटिव। चिन्ह लगाना पहले तो, साइन है मतलब उत्तर काय में आएगा? पॉजिटिव है। ठीक है, ये काम हो गया, ऐसा काम हो गया, चिन्ह लगाया। इतनी बड़ी सारणी का मतलब केवल चिन्ह लगवाना ही है। ठीक है, फिर ये 180 है ना, तो 180 हो, 180 प्लस या माइनस दिखे तो नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन का साइन, थीटा है तो थीटा है। यहाँ जो रहता है वो लिखते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ जो रहता है वो लिखते हैं। तो यहाँ कॉस का साइन हो गया क्योंकि अपन ने 90 था ना तो पलट जाता है। चलो वापस नीचे आ जाते हैं। 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में? ये है थर्ड में। थर्ड की विशेषता टेन और कॉट पॉजिटिव। क्या हो भैया? आप टेन हो, पॉजिटिव आओगे भैया। क्यों? बोले मेरे इलाके में वो मैं ही हूँ। ठीक है, ठीक। 180 प्लस थीटा नो चेंज। क्यों? 180 में नो चेंज, तो टेन का टेन थीटा। ठीक है, टेन का टेन थीटा। चलो कॉट का 270 प्लस थीटा, मतलब पहले यहाँ देख 270 प्लस, कौन से चतुर्थांश? 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। फोर्थ में फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस और सेक हो बेटा, कॉस हो क्या आप? नहीं हो, सेक हो क्या? नहीं। कॉस और सेक हो तो पॉजिटिव। बोले हमारे इलाके के नहीं हो आप, तो क्या? माइनस। अब देखना है कि कॉट का क्या करा जाए। तो 270 है ना, 270 में देखो ऊपर वाला 270 प्लस या माइनस चेंज, तो कॉट का पूछो क्या करते? कॉट को बोले 10 में लिखते, कॉट का उल्टा 10, कॉट का क्या हो जाएगा? 10 थीटा। यहाँ जो हो वो लिखा है। ठीक है, चलो 270 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश? 270 माइनस थीटा इसमें, इसकी विशेषता टेन और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव। टेन हो गया आप नहीं हो, कॉट हो गया आप नहीं हो, माइनस। ठीक है, 270 इसलिए कोसेक का बदल जाएगा, कोसेक का सेक होता है। याद करो कोसेक का सेक होता है, याद करना है वो तो कोसेक का सेक, कोसेक का सेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 370 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश? 370 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में? ये है फोर्थ में। फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव। क्या है भैया? आप कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब सेक मेरे इलाके का भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 370 माइनस थीटा चेंज करना है क्या? इसका काम खत्म, चेंज करना है क्या? 370 में नहीं करते भैया, 360 में नहीं करते। ये देखो ये 360 में नहीं करते, 370 कर दो, 360 में नहीं करते, मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब सेक का सेक थीटा। चलो 10 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ बाद में, देखो फोर्थ चतुर्थांश में। फोर्थ की विशेषता कि भैया कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस है क्या? नहीं है। सेक है क्या? नहीं है। बोले माइनस आएगा भैया, ये समझ में आया? माइनस आएगा। अब माइनस थीटा के लिए क्या करते? तो माइनस थीटा देखो इसमें आ रहा है नीचे वाले में कि नो चेंज। नो चेंज मतलब जैसा है वैसा का वैसे ही, जैसा है वैसा का वैसा। ठीक है, चलो कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक पहले माइनस थीटा देखो कौन से चतुर्थांश में? इसमें। कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस भी नहीं है सेक भी नहीं, मतलब माइनस आएगा। ठीक, और माइनस थीटा चतुर्थांश, सॉरी माइनस थीटा में नो चेंज। ठीक है, तो कोसेक का कोसेक, थीटा है तो थीटा है। चलो 90 माइनस थीटा फोर्थ में। फोर्थ की विशेषता फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस है पॉजिटिव आएगा। और कॉस माइनस थीटा चूँकि माइनस है तो नो चेंज, माइनस थीटा तो नो चेंज, तो कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पाई वाला खेल लेते हैं। ठीक है, पाई वाला, अब समझना, पाई वाला खेल लेते हैं। ठीक है, अब ये खेल लेते हैं अपन। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। चलो इसके दो तो कर ही लेते हैं अपन, 3 कर लेते हैं। दूसरा पहला वाला क्वेश्चन का उत्तर है ये वाला, अष्टक सारणी लिखो। तो ये अष्टक सारणी लिखना और ये भी लिखना है। पहला क्वेश्चन का उत्तर ये, पहला क्वेश्चन ये दिया मैंने, अष्टक सारणी ये बनाना है और ये बनाना है फेर में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। ये मैंने 11वीं की प्रश्नावली डाल रखी है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मेन वाली समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जो बच्चा बिना आज का वीडियो देख के भी ये सवाल कर पाएगा, पहले से मतलब पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नहीं तो फिर देखो यार बेटा ये तो बहुत विशेष है, नहीं तो कल का समझ में नहीं आएगा। चलो दूसरा, तीसरा 10 माइनस थीटा, ये प्रश्नावली 3.E का है बेटा। चौथा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, ये कॉस में आ गया। चलो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो बता रहा हूँ ये इन्वर्स त्रिकोणमिति का नहीं है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का नहीं। त्रिकोणमिति में इन्वर्स वाले कल आएंगे, लेकिन इनके बिना काम नहीं होगा, इसलिए 11वीं का बताना पड़ रहा है। ठीक है, ये वीडियो 11वीं के काम का भी है और 12वीं के काम का भी है, यही वाला वीडियो कॉमन वीडियो मान के चलो। ठीक है, चलो साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले ये 90 माइनस एक्स
कौन से चतुर्थांश में? 90 माइनस एक्स, 90 नहीं, 90 माइनस एक्स मतलब सेकंड चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश की विशेषता है, सेकंड चतुर्थांश की विशेषता क्या है कि ऑल पॉजिटिव, उत्तर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक, पहले उस चिन्ह ही लगाना। अब देखना है कि 90 है, 90 90 है मतलब पलटना पड़ेगा, 90 मतलब पलटना पड़ेगा। पलटने के लिए है कौन? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, थीटा की जगह एक्स, यहाँ जो रहता है वो आता है। ठीक है, चलो और समझ लो। 10 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में, ये रहा फोर्थ की विशेषता, कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब कॉस भी नहीं है सेक भी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव आएगा। कॉस सेक दोनों नहीं है, नेगेटिव आएगा। 10 माइनस थीटा, तो सुनो माइनस थीटा होता है तो नो चेंज आता है, नो चेंज मतलब 10 का 10 थीटा, थीटा है तो थीटा। चलो 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा काय में? तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट की विशेषता है ऑल पॉजिटिव, तो उत्तर पॉजिटिव आ गया। तो समझ में आ गया 90 होने के कारण ये पलटता है, अरे 90 होने के कारण पलटता है। सेक का पलट पर उल्टा कोसेक थीटा, यहाँ जो है वो। ठीक, ये 3 हो गए अपने। ठीक है, अब पाई में आ गए, तो लो पाई में कन्वर्ट करते हैं अपने को। ठीक है, चलो सबसे पहले 0, तो 0 का रेडियन में 0 ही होता है, क्योंकि किसी को भी रेडियन में बदलना हो, मतलब इनको पाई में बदलना हो, तो आपको पाई बटे 180 का गुणा करना है बस। किसी को भी पाई में बदलना हो तो, ठीक है, रेडियन में बदलना हो तो 0 के अंदर पाई का गुणा करोगे तो 0 सबको 0 कर देता है। ठीक है, चलो अभी 360 का देखेंगे। 90 गुणित पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 2। हालांकि आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, मैं तो तरीका बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है पाई बाय 2, ये लिखूँ पाई बाय 2। ठीक, पाई बाय 2। चलो 180, तो जिसको भी बदलना है किसका किसका गुणा करना है? पाई बटे 180 का गुणा करना है। 180 मतलब वही पाई पाई। ठीक, 270, चलो जिसको भी बदलना है इसको पाई बटे 180, 0 3 9 9 3 27 9 दूनी 18, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, 360 पाई बाई 180। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कर सको 2 पाई। ठीक ठीक, बाकी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी आपको, डायरेक्ट ये याद करना पड़ा पाई बाई 2, ये केवल पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इसमें है, और 3 पाई बाई मतलब ये 360 को क्या लिखते हैं? 2 पाई प्लस थीटा। ठीक, मतलब केवल पाई में आ गया है, बाकी है तो वही। चलो इसका पाई बाई 2 प्लस थीटा और 180 मतलब पाई माइनस थीटा। ठीक, इसका पाई 180 मतलब पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। ठीक, चलो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि अपन को मालूम रहे कि यार भैया कौन से चतुर्थांश में पाई में रहे तो भी मालूम रहे। ठीक है, चलो बाकी ये सारणी बनाना सिखा ही दूंगा एक बार और बेटा, सारणी का ही खेल है अपने को तो खास। चलो ये 4 तक हो गए थे, हाँ यही लिखूँ क्या? चलो लिख देता हूँ 5। बता रहा हूँ बेटा, चलो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई मतलब 360 बेटा। चलो यहाँ से देख लो 2 पाई माइनस थीटा मतलब ये। ठीक है, ये कौन से तो आज फोर्थ में, फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको देख के वे, ठीक है, ये लगा रहा बेटा 2 पाई माइनस थीटा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, चूँकि ये कॉस ही है इसलिए उत्तर आएगा पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव आएगा। और चूँकि 2 पाई मतलब, अच्छा वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 2 पाई मतलब 360 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा अपनी जगह पर। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, चलो इसको तो साफ सुथरा ऊपर लिख दूंगा मैं। चलो ये तो हो गया कि ये प्लस आएगा क्योंकि फोर्थ चतुर्थांश में। चलो अब कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये तो हो गया। अब कॉस को बदलना है कि नहीं बदलना है, चिन्ह तो लगा लिया ऐसे।
तो देखो ये है 360, सॉरी 2 पाई मतलब 360 होता है, ठीक है। 2 पाई प्लस या माइनस थीटा और नो चेंज आता है कॉस का कॉस थीटा, ठीक है, नो चेंज, यही वाला आएगा कॉस का कॉस थीटा। अगर एक्स है यहाँ पर तो यहाँ एक्स लिखना, यहाँ जो भी हो वो आएगा। यहाँ अगर 2 है तो 2 आएगा, 10 आएगा तो 10 से 10 लिखाएगा। चलो 2 पाई माइनस थीटा ये है फोर्थ में। फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉस भी नहीं है और सेक भी नहीं, ठीक। 2 पाई है तो नो चेंज मतलब साइन का साइन, और यहाँ जो है वो लिखाएगा। चलो साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड चतुर्थांश में, देखो पाई माइनस थीटा मतलब ये वाला 180 माइनस, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव उत्तर आएगा क्योंकि साइन है, देखो साइन। और पाई मतलब नो चेंज, मतलब साइन का साइन, ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय में। द्वितीय की विशेषता साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, मतलब ये भैया नेगेटिव आएंगे। अरे कॉस है ना, साइन और कोसेक थोड़ी है। चलो पाई है मतलब 180 नो चेंज, ये नीचे वाला है, नो चेंज मतलब कॉस का कॉस, एक्स की जगह एक्स। चलो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 मतलब ये वाला 3 पाई बाई 2 माइनस है ना, माइनस ये वाला है। तो चलो ये टेन और कॉट है क्योंकि थर्ड पॉद में, तो टेन या कॉट है क्या इसमें? हाँ कॉट है, मतलब उत्तर आएगा पॉजिटिव, ठीक, उत्तर पॉजिटिव आएगा। चलो अब पॉजिटिव तो आ गया, पहले ये बताओ कि ये चेंज होगा कि नहीं। तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270, तो उल्टा होता भी है, कॉट का क्या आ जाएगा? कॉट का 10 आ जाएगा। यहाँ एक्स है तो एक्स आएगा। चलो कौन से चतुर्थांश में? यही थर्ड में, और ये थर्ड में 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलो थर्ड की विशेषता 10 और कॉट पॉजिटिव, 10 भी नहीं है कॉट भी नहीं है, मतलब क्या आएगा? माइनस, और 270 है तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस का चेंज साइन, ठीक। चलो इसको आपको प्रैक्टिस करना, अगर ये नहीं कर पाए ना तो कुछ सवाल तो छोड़ना ही पड़ेंगे, इसके भी और आने वाले अध्यायों के भी कुछ सवाल तो छोड़ना ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको सारणी बनाना वापस सिखा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों सिखा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ तो ले लो, फ्री में पूरा एक बार और समझा रहा हूँ, इसके साथ ले लो इसका। चलो बेटा अष्टक सारणी बनाना एक बार और सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो बनाना बता रहा हूँ मैं, यहाँ से 0 से शुरुआत करते हैं, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 का कोण, ये 180 डिग्री, 90 प्लस करो इसमें यहाँ से यहाँ, और 90 प्लस करो 270 डिग्री और 360। अब बनाना सिखाना बेटा। चलो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। यूँ घूमते हैं, यूँ, ठीक है, यूँ घूमते हैं। यहाँ पर 0 और 90 के बीच में चीज़ आती है, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, और 360 से थोड़ी सी ज़्यादा आती है तो 360 प्लस थीटा, ठीक है। देखो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इधर आती है 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री प्लस थीटा, अरे ज़्यादा, और 180 से कम, 180 माइनस थीटा, ठीक। इसकी विशेषता 180 से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब प्लस थीटा, ज़्यादा मतलब प्लस, और 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम। इसकी विशेषता 270 से, विशेषता मतलब इसका एरिया, विशेषता नहीं, 270 माइनस थीटा प्लस हो बेटा, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, और एक और आती है माइनस थीटा मतलब नीचे, ठीक है, नीचे 0 से कम मतलब माइनस थीटा। चलो ये अपने को याद रह जाएगा क्योंकि इससे याद रह जाएगा, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है अष्टक नाम क्यों? तो प्रथम चतुर्थांश शुरू करना, ए एस टी सी, ये अष्टक से मतलब ये ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, उल्टा नहीं बेटा, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, अरे साइन थीटा होता है एक बेटा कोसेक थीटा, ठीक। तो साइन का व्युत्क्रम और साइन का व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव बेटा। चलो टी आया ना, टेन का व्युत्क्रम और टेन का उल्टा एक ही होता है कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलो सी का कॉस और कॉस का व्युत्क्रम, तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक। याद हो गया ये चीज़? अब ये याद हो गए, और उसके बाद थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, 0 रेडियन में 0, 2 पाई बाई 2 निकालना बता दिया मैंने, केवल पाई, और ये 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा इसी में आएगा, और 2 पाई प्लस थीटा इसमें आएगा,
पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा, और 180 मतलब पाई माइनस थीटा इसमें आएगा, पाई प्लस थीटा इसमें आएगा, और ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इसमें आएगा। चलो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इसमें आएगा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इसमें आएगा, और माइनस, ठीक है। चलो कल के सवाल इनके बिना होंगे ही नहीं, ये सारणी बनेगी सबसे पहले, उसके बाद ही शुरुआत होगी कल के सवालों में। कल 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो 11वीं के सब, ठीक है, लेकिन इनके बिना 12वीं नहीं हो रही है। चलो ये याद रखना है, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा हो तो चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये उल्टे होते हैं, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ये उल्टे होते हैं, ठीक है। 180 हो, 360 हो, मतलब पाई और 2 पाई हो तो नो चेंज, माइनस थीटा में भी नो चेंज हो, नो चेंज। चल अब इसका मान कैसे निकालोगे? 180 तक की सारणी तो फिर भी बना लोगे, इसके बाद की सारणी कैसे बनेगी? तो ये सारणी बनाना नहीं पड़ती है, 180 के पहले तक के भी निकाल सकते हो आप, बस 90 तक की आपको सारणी याद होना चाहिए। अगर 90 तक की सारणी याद नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, तो 90 तक की आपको सारणी बनाना पड़ेगी एक तरफ। खैर अभी मैंने बनाई नहीं है, कुछ मेरे माइंड में है, नहीं होगी तो मेरे पास पन्ने रखे हुए, मैं उसमें से देख लूँगा, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 90 तक की सारणी अगर मैं बनाना सीखी मैंने, नहीं होगी तो मैं इसमें से देख लूँगा कि 90 तक के मान क्या होता है, ठीक है। चलो लेकिन आपको 90 तक के मान पता हो तो आप मान निकाल सकते हो। चलो 90 तक की बनाना सिखा दिया मैंने। अब देखो साइन 300 का मान कैसे निकालेंगे। अब पहले मैं मेरी तरफ से बताऊँगा कि ऐसे निकालेंगे, फिर आपके जो मन में ख्याल आ सकता है वो भी बताऊँगा कि यार वैसे भी कर सकते हो, तो बाद में लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलो साइन 300 का मान पहले मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, फिर आपके मन में जो ख्याल आएगा वो भी बता दूँगा कि भैया ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। साइन 300 का मान चाहिए। अगर यहाँ पर देखो साइन 45 डिग्री होता तो झट लिख देते 1/√2, लेकिन यहाँ साइन 300 है, ठीक है, साइन 300। तो देखो साइन 300 का मान कैसे निकालेंगे। साइन 300 का बेटा अभी इनमें से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रही है, इन्वर्स आएगी आगे, ठीक है, अभी नहीं चल रही है, बिना इन्वर्स वाली चीज़ चल रही है बेटा, क्योंकि ये 11वीं का है सब। चलो लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। चलो अपन इसको क्या लिखेंगे, सुना। अब यहाँ पर मैं इसको टुकड़े में तोड़ूंगा, 2 टुकड़े में तोड़ूंगा, भले वो प्लस आए या बीच में माइनस आए, 2 टुकड़े में तोड़ूंगा। 2 टुकड़े में तोड़ने पर यहाँ मेरे को चाहिए मन से 180, मन से मतलब इसके टुकड़े ऐसा होना चाहिए, या तो 180 आना चाहिए या 360 आना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे 180 आए, 180 प्लस कुछ आ जाए, या 360 प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, ठीक है। चलो तो मेरे को ये 360 से करीब लग रहा है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, देखो 360 माइनस 300, ठीक। मेरे को 360, 180 और 360 में ये करीब लगा मेरे को, ठीक है। मेरे को 2 में से एक यहाँ लिखना है बेटा, हो तो 360 से करीब लगा, 360 है ना, 300 है, 180 से बहुत दूर होएगा, ठीक। तो मैंने लिख दिया 360 माइनस 300, गलत लिखा, बिल्कुल गलत लिखा मैंने, 360 माइनस थीटा। कैसे, मतलब ये लिखा मैंने 360 माइनस थीटा, कैसे लिखा ये देखो बेटा, इस 300 को मैंने लिखा 360 माइनस 60 डिग्री, तो 360 में से 60 जाएगा तो 300 बचेगा ना, 360 में से 60 जाएगा तो 300 बचेगा, ठीक। तो चलो ये समझ में आ गई कि आप 300 को 360 माइनस 60 लिख सकते हो ताकि ये वापस 300 हो जाए, और दिक्कत आए तो बोले 360 लिखने वाले हो आप, 300 में 300 घटा दो, बोले 60, हाँ बोले सर ठीक है, 360 माइनस 60, ठीक। चलो ये आने के बाद ये विशेष, ठीक है, इसके बाद अपन ये विशेष करें, ठीक है बेटा। 360 माइनस 180 वाला भी कर सकते हैं, लेकिन 180 वाला भी रोक दिया अपन ने, ठीक है, वो बताएंगे क्यों। अब ये होने के बाद आपको देखना है चतुर्थांश, अब ये आना है, इसको मान लो थीटा, तो देखो साइन 360 माइनस थीटा वाला अपन बहुत मगजमारी करी अभी, ठीक है। तो देखो थीटा मतलब ये चीज़ है, तो पहले देखो 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश, 360 माइनस थीटा ये है फोर्थ में। फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, तो पहले आपको चिन्ह लगाना है, बोले कॉस और सेक, बोले नहीं हूँ मैं साइन हूँ, तो पहले चिन्ह लगाना, माइनस लगा दिया, ठीक है। चलो फिर देखो 360 है क्या ये, हाँ 360 है, और 180 या 360 होता तो नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन का वापस साइन उतर जाएगा, और यहाँ जो है वो लिखाएगा, और यहाँ जो है वो लिखाएगा। चलो बराबर माइनस, अब आपको ये चीज़ आ गई है, ये वो चीज़ आ गई है जिसका मान अपने को पता है। तो साइन 60 का मान होता है 1/2, नहीं √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये दो, ये माइनस पहले से ही है, अरे इससे आने आया था, और ये साइन, तो साइन 300 डिग्री का मान इतना होता है, ठीक। मान हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन कितना होता है ये बताया, ठीक है। चलो देखना था, साइन 300 को लिख सकते हैं अपन 360 माइनस 60,
वो पहले 300 गलत लिख दिया, 360 माइनस 60, 300 आ जाएगा। ठीक, कौन से चतुर्थांश में? तो 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ में, फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस है क्या नहीं है, सेक है क्या नहीं है, माइनस आएगा। ठीक, माइनस आएगा। अब 360 में चेंज नहीं होता है, तो 360 में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही आएगा और थीटा यहाँ जो है वो आएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये सारणी से आया बेटा। एक इतना आशा के लिए आपको सारणी भी याद होना चाहिए, इतने से के लिए सारणी भी याद होना चाहिए, ये सब मगजमारी भी होना चाहिए, और बहुत बड़े सवाल में जरा सा आ ही जाता है, फिर परेशान होना पड़ता है। चलो लिखो cot 315, तो मेरे को समझ में आ गई कि ये 360 से पास में, तो मैं लिखूँगा 360 तो लिखूँगा, और मैं और क्या लिख सकता हूँ इसमें, घटा लूँ मैं 45। 360 में से 45 घटाऊंगा तो 315 आ जाएगा। अरे करके देखो, 360 में से 15। ठीक है, तो 360 तो मैंने लिख ही दिया था क्योंकि 360 के पास में था, माइनस। ठीक है, अब बताओ cot 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? तो 360 माइनस थीटा वही फोर्थ में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव, ये कॉट है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अरे उसके इलाके में थे ही नहीं, मतलब ये कॉट दूसरा है, उसका इलाका अलग है। चलो माइनस आ गया, 360 नो चेंज 360। ठीक है, तो कॉट का कॉट ही आएगा और 45 डिग्री। अरे पूरे की जगह लिखा था मैंने ये माइनस कॉट 45, ये मत बोला सर माइनस कहाँ गया। 360 माइनस थीटा ही माइनस कॉट 45 होता है, बोला कॉट थीटा होता है, तो पहले चिन्ह लगा दिया इससे और नो चेंज इससे लिखा है। ठीक है, चलो माइनस कॉट 45 का मान 1 होता है, अरे 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है। ठीक है, माइनस तो पहले से आया हुआ है। रुक जाओ, और 210, देखो 210 360 के पास में है कि 180 के पास में? बस दो ही लेते हैं अपन बेटा, 99% दो ही लेते हैं। तो चलो ये है 180 के पास में, ये तो बहुत दूर है से, तो मैंने लिख दिया cos 180। चलो 180 में प्लस करने पे आएगा कि माइनस करने पे आएगा? तो देखो 180 से कम है ना, ये 180 कम है इससे, तो देखो 210 180 30, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, +30। बताओ +30 क्यों करा? अरे 180 में +30 करोगे तभी तो 210 आएगा, तो मैंने इसको प्लस कर दिया। ठीक, 360 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 360 से ज़्यादा दूर हो रहा था, लेने पे आ जाता लेकिन नहीं लेना आपको। ठीक, चलो 210 लिखा, 180 + 30। अब कौन से चतुर्थांश में? 180 + थीटा कौन से चतुर्थांश में? 180 + थीटा ये रहा। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आएगा। टेन भी नहीं है, कॉट भी नहीं। ठीक, चलो 180 नो चेंज, तो अपन ने नो चेंज करा। नो चेंज मतलब कॉस का वापस कॉस और 30 डिग्री। अपन यहाँ पर 360 और 180 इसीलिए रह गए, कॉस का कॉस बन जाए, सेक का सेक बन जाए, बस चिन्ह ही लेना पड़े उसमें। ठीक है, चलो माइनस कॉस 30 का मान, √3/2। ये तो आपको सारणी से देखना बेटा। ठीक है, गलत तो नहीं है? नहीं है, सही है। चलो कॉस माइनस, देखो पहले इसमें ये वाला करना पड़ेगा। अगर माइनस आ रहा है ना, देखो मैं फिर बता दूं कि इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स होता तो फिर वो पाई माइनस वाला है अपने पास सिस्टम, ये इन्वर्स नहीं है, ये बिना इन्वर्स वाला है। उधर वाला मत सोचना, अभी इन्वर्स वाला सूत्र नहीं चल रहा है, 11वीं का सब चल रहा है। ठीक है, इन्वर्स नहीं है ये। ठीक है, इन्वर्स जो होगा तब देखेंगे। तो cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा ये वाला लगेगा, ये वाली चीज़ लगेगी। ठीक है, cos माइनस थीटा मतलब ये वाली। ठीक है, तो cos माइनस थीटा ये रहा, cos माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा वाले चतुर्थांश में हो ना, माइनस वाला चतुर्थांश कौन सा है? फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये आएगा cos 315 डिग्री। चलो इसमें लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं हो। कैसे? पहली बात तो ये फोर्थ चतुर्थांश में फोर्थ की विशेषता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। ठीक, कॉस पॉजिटिव आता है। और फिर माइनस थीटा, अरे माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में? माइनस थीटा आता है तो क्या करते हैं? नो चेंज। देखो 180 माइनस थीटा 360 नो चेंज, तो ये तो चीज़ आ गई। अभी ये चीज़ अधूरी आई है। क्यों अधूरी आई है? क्योंकि cos 315 का मान नहीं है, तो cos को फिर बदलो, तो ये 300 बोलो 2 बार सारणी लगेगी बेटा। हो तो 315 360 के पास में कि 180 के पास में? इससे पास में, तो इसको लिख सकते हो 360 माइनस 45। ठीक है, मतलब ये सोचो कि सवाल अब यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से, और यहाँ शुरू हुआ है, सोचो। चलो cos 360 माइनस थीटा, अरे यार ये सोचो यार, cos 360 माइनस थीटा। ठीक, थीटा की जगह अपने पास 45 है,
चलो 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, बहुत बढ़िया, फोर्थ में ही, फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव उत्तर आएगा। ठीक, चलो और कॉस 360 में चेंज नहीं आएगा, तो कॉस का वापस कॉस 45, आगे प्लस की जरूरत नहीं पड़ती है, लगा दिया। फिर कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये किसका मान है, कॉस माइनस 315 डिग्री। ठीक, चलो इसमें और इसका रिवीजन हो जाएगा, फिर भी बता दूँ एक बार। पहले कॉस माइनस थीटा लगा, तो कॉस माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ में। ठीक, वो आ गया। फिर इसको शुरुआत वापस शुरू करी, कॉस 360 माइनस 45 इसको लिखा, फोर्थ चतुर्थांश में, ये भी फोर्थ की विशेषता कॉस पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिया 360 के कारण कोई चेंज नहीं। ठीक, चलो साइन 225, ये 360 के पास में है कि 180 के पास में, चलो 360 से ज़्यादा लग रहा है, 180 के पास में लग रहा है, तो लिख दो साइन 180। चलो 180, 225 में से 180 घटा के देख लो, 5 12 में 45, तो प्लस का 45। ठीक, तो जोड़ोगे तो 225 आ ही जाएगा। चलो ये अब इसको ये इमेज करो, साइन 180 प्लस थीटा। ठीक, अच्छा ऐसा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कायम है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश, थर्ड की विशेषता टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन भी नहीं है कॉट भी नहीं है, मतलब माइनस, ना टेन है ना कॉट है। ठीक है, 180 तो चेंज आएगा ही नहीं, 180 के लिए चेंज आता ही नहीं, साइन 45 डिग्री, अरे 180 के लिए चेंज आता ही नहीं, तो साइन 45 डिग्री। ठीक, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है माइनस का। ठीक है, चलो माइनस साइन 45 का 1/√2। चलो पहले इसको ऐसा सोचना बेटा, टेन माइनस थीटा वाला लगाना पड़ेगा पहले, टेन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा वाली चीज़ है फोर्थ में, फोर्थ की विशेषता है कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब भैया आएंगे नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव है, नेगेटिव आएंगे। ठीक, और माइनस थीटा के कारण चेंज नहीं होता, जो लिखा रहता है वही लिखा रहता है, मतलब इनका माइनस बाहर आ गया भैया। ठीक, कॉस में नहीं आता है, कॉस में तो माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। तो देखो माइनस इसलिए आया है क्योंकि फोर्थ पाथ की विशेषता है कि कॉस और सेक होता है तो पॉजिटिव आता है भैया, ये तो नेगेटिव आएगा। चलो टेन माइनस थीटा अपनी जगह पूरा। अब सवाल यहाँ से शुरू हुआ, चलो मैंने कोष्टक बनाया था कि माइनस की जरूरत पड़ेगी हम लोग। चलो टेन, ये 360 से पहले 360 के पास है बेटा, 360 माइनस 30 डिग्री, गलत दिखाई क्या, हाँ 360 में 30 घटाओगे तो 330 आएगा इसे। चलो चलो इसको इमेज करो, टेन 360 माइनस थीटा इमेज करो इसको, टेन 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये नेगेटिव पहले ही चल रहा है हो। ये 360 माइनस थीटा फोर्थ में, फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव है, देखो कॉस और सेक, ये टेन है इसलिए माइनस। ठीक है, और 360 के का चेंज होता ही नहीं, तो टेन 360 माइनस थीटा, टेन थीटा ही आएगा, टेन थीटा मतलब थीटा की जगह 30 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस में प्लस, और टेन 30 का मान 1/√3, टेन 30 का मान तो वो सारणी से देखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ाते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा साइन 330 का आप करना, 360 माइनस 30 करके, अगर आप इसका साइन 270 प्लस 60 करोगे तो भी 330 हो जाएगा, गलत है क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इससे करके देखोगे तो भी आएगा, बस आपको वो 270 के कारण चेंज करना पड़ता, साइन का कॉस करना पड़ेगा, उत्तर वही आएगा। आप ये प्लस करके भी देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या सोचा है 360 करूँगा 180 ताकि चेंज नहीं करना पड़े, इस सारणी का उपयोग ज़्यादा नहीं हो पाए। ठीक है, चलो ये आपको करके देखना है, ये बड़े बड़े बताता हूँ। ठीक है, चलो बड़े बड़े कैसे करते हैं समझना हो। चलो पहले इसको सेक माइनस थीटा इमेज करो, कि सेक माइनस थीटा है, तो सेक माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, फोर्थ में, फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब उत्तर क्या आएगा इसका, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फोर्थ पाद में, तो ये हो जाएगा सेक 765 डिग्री पॉजिटिव होगा। सेक माइनस थीटा होता है प्लस का सेक थीटा, कन्फ्यूज होता है इसलिए लिख दिया मैंने। ठीक, कॉस माइनस सेक माइनस थीटा होता है प्लस। अब इसको देखो, ये 360 का डबल 720 से भी ऊपर जा रहा है,
तो अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी आप 360 से ऊपर पहुंच जाते हो, 360 से ऊपर, ठीक है, और 360 क्या 360 मतलब 360 से डबल से भी ऊपर पहुंच जाते हो, डबल से ऊपर, जैसे 360 होता और 360, और जैसे 360 की जगह 360 4 45 405 होता, तो आप फिर भी लिख लेते 360 + 45 लिख लेते आप। अरे 405 होता 360 से ऊपर, लेकिन 360 क्या 720 से भी ऊपर है, डबल से भी ऊपर है। तो एक देखो आइडिया बता दो आपको इसका क्या करना है। 765 है ना, इसको 360 से भाग दो, 765, ठीक है। चलो 7 दूनी 36 दूना 72, अरे 36 दूना 72, 5 4 मतलब 45 आया। तो लिखने का तरीका देखना इसका हो, सेक 360, ये रहा 360 + 45 प्लस, अरे 2 कहाँ गया और इसका जोड़ तो आ ही नहीं रहा ये, अरे 2 कहाँ गया और जोड़ तो आ ही नहीं रहा। तो देखो ये जो 2 है ना, इसके गुणे में लिख दो, 2 गुणे में लिख दो। ये जो यहाँ आया ना, ये इसके गुणे में आया। देखो 36 दूना 72, 72 मतलब 720 + 45, तो 5 6 765। तो आइडिया बताया मैंने फिर से, अभी 3 सवाल में हो जाएगी प्रैक्टिस। क्या करना है आपको, अगर 720 से भी ज़्यादा आ रहा है तो 765 से मतलब 700 जो भी आए उसके अंदर 360 से भाग दो, 360 से भाग दो, जो यहाँ आए उसको यहाँ गुणे में लिखो, मतलब यूँ तो लिख दो 360 + 45 जो लिखते हैं अपन, 360 + 45, जो बचे शेषफल वो ये, और जो शेषफल बचे वो, और यहाँ 2 का गुणा कर दो, मतलब यहाँ अगर 10 आए तो 10 का गुणा, 3 आए तो 3 का गुणा, यहाँ जो आए उसका ये गुणा करना, ठीक है। चलो अब मैं बता दूँ, इस 2 का कोई मतलब नहीं, क्यों, 2 × 360 का मतलब ये होता है कि इंसान जो भी था वो एक बार घूमा, फिर एक और बार घूम लिया, और फिर 45 और ऊपर चले गया। एक बार घूमा, फिर एक और बार घूमा, और 45 ऊपर चले गया। तो इसका कोई मतलब नहीं, मतलब इसका ही रहता बस, ठीक है। 2 घूमने का कोई मतलब नहीं कि 2 बार घुमा, लेकिन बात वही है, ठीक है। मतलब आपने 2 बार सारणी पार कर ली, यूँ मतलब। चलो तो 360 + थीटा, 360 + थीटा कौन से चतुर्थांश में, अरे ये ना फर्स्ट में, फर्स्ट की विशेषता ऑल पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, इस 2 का मतलब नहीं बेटा, ऑल पॉजिटिव, सेक 45। अरे 360 + थीटा, सेक क्यों आया, क्योंकि ऑल पॉजिटिव के साथ चेंज होता ही नहीं, ठीक है। चलो सेक 45 का मान, अगर कॉस का होता है 1/√2 तो इसका √2 होता है, ठीक। मैं वापस से बता दूँ, चलो सेक माइनस थीटा होता है, माइनस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ पाथ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव होते, तो ये पॉजिटिव हो गया। चलो चूंकि 360 से ऊपर 720 से भी ऊपर जा रहा था तो मैंने भाग दिया, 360 से ही देना है, 360 से भाग दिया। जब भाग दिया तो 2 आया और शेषफल 45 आया। तो सबसे अच्छा काम है सेक 360 प्लस जो शेषफल आएगा वो प्लस में लिखाएगा 45, ठीक है। और जो यहाँ आएगा वो गुणे में लिख दो, ठीक। इस 2 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 बार घुमाया और कुछ भी नहीं है। चलो 360 + थीटा, सॉरी पहले बता दूँ, 360 + थीटा फर्स्ट पाथ की विशेषता, फर्स्ट चतुर्थांश की विशेषता है ऑल पॉजिटिव, तो उत्तर पॉजिटिव आएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। चलो 360 इसलिए लो चेंज सॉरी नो चेंज, ठीक है, मतलब सेक का सेक ही आएगा, और यहाँ जो लिखा रहता है वो आता है। मैं फिर बता दूं कि इसका कोई मतलब नहीं 2 का, क्योंकि 2 बार घुमा है बस वो, ठीक है। चलो सेक 45 प्लस का तो मतलब नहीं बेटा, सेक 45 होता है √2, क्योंकि कॉस 45 का होता है 1/√2, तो ये उल्टा होता है। चलो लो इसको देखते हैं, इसको इमेज करो कैसा, कॉसेक माइनस थीटा। तो कॉसेक माइनस थीटा का माइनस कॉसेक थीटा होता है, कैसे होता है देखो ना, फोर्थ पाथ में माइनस थीटा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब इसका उत्तर आएगा नेगेटिव, ठीक। और कॉसेक, अरे थीटा की जगह 100 ये है, अरे थीटा की जगह ये है, ठीक। थोड़ा बड़ा जाएगा बेटा, थोड़ी बड़ी विधि से करूँगा, ताकि अल्टरनेट बहुत सारे रहते हैं बेटा, बहुत छोटी विधि से भी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जो कर रहे हैं वो पकड़ कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना 360 का। चलो 360 अगर मैं 3 बार दूँ, 4 बार दूँ, 4 बार 0 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 4 3 12 13 14, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो अभी मैं ज़्यादा वाला सिखा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा करके आराम से कर सकते हो, बहुत इजी कर सकते हो, लेकिन मैं तो अभी जो सिखा चुका हूँ वही करते हैं, ठीक है। जो 4 से 14 ज़्यादा जा रहा है ना, 3 से दे दो,
0, 6 3 18 काटा चला 1, 3 3 9 1 10, 1080 3, ठीक है। 0, 11 में से 8 गया तो 3 और 3 बचा। चलो माइनस कोसेक, इसको मैंने क्या बोला, पहले तो 360 लिखा प्लस 330, ये वाला हो 360, अरे लिखा था ना 360 प्लस 45, 360 प्लस 330 और ये गुणे में, ठीक। चलो मुझे जो मालूम है कि ये 3 बार घूम दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। 360 प्लस थीटा इसमें मतलब नो चेंज, तो ये माइनस पहले से आ चुका है बेटा उसका, तो कोसेक नो चेंज हो बेटा, नो चेंज। तो 360 प्लस थीटा उसमें फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, जो चिन्ह वही है, ऑल पॉजिटिव, ये तो माइनस पहले से लगा हुआ है, ऑल पॉजिटिव है और 360 के कारण चेंज नहीं होता, तो कोसेक 330, ठीक है। चलो अब सवाल वापस शुरू होता है। अरे सोचो ना, यहाँ सवाल शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। चलो बहुत छोटा हो गया यहाँ से, तो बहुत अच्छे स्टेप में पहुँच गए। तो चलो कोसेक क्या लिख सकते हो, 360 तक पहुँच गया अपन। अरे तो सोचो यहीं से सवाल शुरू हुआ है, 360 माइनस 30 डिग्री, अरे माइनस 30 डिग्री माइनस कोसेक। चलो अब बताओ कौन से चतुर्थांश में, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इसमें, इसकी विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब ये आएगा नेगेटिव, और 360 तो चेंज आएगा ही नहीं, कोसेक 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस मतलब खत्म हो गया, प्लस हो गया, कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका आएगा 2, ठीक। अब रुक जाओ बेटा, मैं अगर यहाँ पर 4 बार ले लेता ना, 4 बार तो भी हो जाता, 4 बार लेता तो भी हो जाता और इजी पड़ता, लेकिन बस मेरे को यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ता कि भैया कितना आगे बढ़ गया है, कितना कम बढ़ गया है। वो आगे बढ़ गया तो यहाँ घटाना पड़ता, तो जिसको वो लग जाए वो कर लेना। मैं थोड़ा सा उलझाना नहीं चाहता हूँ, अभी के लिए तो नहीं उलझाना चाहता हूँ, तो मैंने वो बता दिया कि भैया थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगी, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर 4 बार देखे फिर यहाँ पर जो बचता उसको घटाना पड़ता, तो स्टेप थोड़ी कम हो जाती, ठीक है, वो कभी बाद में देखेंगे अपन। चलो फिर से देखो, कोसेक माइनस थीटा का माइनस कोसेक थीटा होता है, ये अपन ने माइनस बाहर आ गया, इसको अपन ने भाग दिया, भाग देने पर ये और ये यहाँ लिखा था जोड़ में, और ये जो है वो गुणे में लिखा था, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट पाथ में होता है, फर्स्ट पाथ की विशेषता ऑल पॉजिटिव, तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। ये माइनस तो बेचारा पहले से चल रहा हो, पॉजिटिव उत्तर आया, और यहाँ वाली चीज़ लिखाती है क्योंकि कोसेक में बदलता नहीं। फिर ये सोचो कि नया सवाल, तो कोसेक को लिखा 360 माइनस 30, ठीक है, ये सोचो नया सवाल यहाँ से, ठीक है। चलो ये इस पाथ में फोर्थ पाथ में कॉस और सेक पॉजिटिव, ये कोसेक है इसलिए माइनस हुआ, सेक थोड़ी है। चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक 30 का मान 2 डिग्री, ठीक है। चलो इसको और कर लेते हैं। चलो कॉस माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, गलत, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा। कैसे, लो भी बताता हूँ। ये माइनस थीटा है 4 चतुर्थांश में, 4 की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस है ये पॉजिटिव आएगा, तो अगले स्टेप में पॉजिटिव हो गया 1710, ठीक है, एक स्टेप पार हो गई। अब वही 1710 को भाग देना है 360 से। चलो 2, अगर मैं दूँ 4 से, 4 3 12, 5 से 2 5 3 15, 5 से देखो क्या, 0 5 6 30, 3 5 3 15 3 18, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मेरे को 4 से देना है। 0 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 4 3 12 13 14, ठीक है, मैंने 4 से दिया, 5 से देने पर ज़्यादा जा रहा था, फिर वो माइनस करना पड़ता है मेरे को यहाँ पर, ठीक, तो उससे हो जाए तो कर लेना। 0 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 4 3 12 14, 1440, कितनी बार गया, 3 बार कि 4 बार, 4 बार गया, ठीक है। 0 11 में 4 गए तो 11 में से 4 गए तो 7, गलत दिखाई क्या, ठीक है। और इधर 200, हाँ 3 5 7, ठीक है, 270 आ रहा है भैया, ठीक है। चलो तो इसको कैसे लिखूँगा बेटा, कॉस ये और ये साथ में मतलब जोड़ के, ठीक, जोड़ के, और यहाँ गुणा कितने का, 4 का, और यहाँ गुणा 4 का, ठीक है। चलो कॉस 360 प्लस थीटा, ये 4 का मतलब नहीं होता, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा इसमें तो ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको तो ऐसा ही लिख दो, 270 आएगा 360 प्लस थीटा, ठीक है। चलो 270, इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, 180 प्लस 90 भी लिख सकते हो, 270 आएगा, और 360 माइनस 90 भी लिख सकते हो, जो चाहे वो लिखो, ठीक है। चलो तो आप 180 प्लस दोनों में से कुछ भी करोगे तो आ जाएगा, तो मैंने लिखा 180 प्लस 90, 180 प्लस 90,
तो 180 प्लस 90 270 होता है। चलो 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में, 180 प्लस थीटा 10 और कॉट पॉजिटिव, ना ये 10 है ना कॉट है, माइनस आएगा। अरे माइनस आएगा, कॉस को लिख दिया, 180 में चेंज नहीं होता है 90 डिग्री, ठीक है। चलो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0, और 0 का ना होता प्लस ना माइनस, प्लस ना माइनस, ठीक है। अगर आप इसको कॉस 360 माइनस 90 से करते 270 तो भी यही आता, ठीक है। तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। चलो ये पूरा जो मैंने बताया सब 11वीं का था। इसकी प्रैक्टिस एक ही बार करना ढंग से हो जाए तो खेल ख़त्म, क्योंकि अब अगले वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी और ये सब ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। वो मेहनत कर लेना, लेकिन इसको सीखना जरूर है बेटा, ठीक है।